अब हम आगे पढ़ेंगे 5th अध्याय। तो 5th अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो ये जो 5th अध्याय है, यहाँ पे इसकी शुरुआत ही होती है अर्जुन के क्वेश्चन से। अब अर्जुन फिर से कंफ्यूज है और पूछता है, पहले तो आपने कर्म योग बोला, फिर आपने कर्मों को का संन्यास ले लो, मतलब कर्मों से भी आसक्ति छोड़ दो, ये बात बताई। तो अब मुझे फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, आप ठीक से बताइए कि मेरे लिए कौन सा कल्याणकारी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4th अध्याय के 33 श्लोक में श्री भगवान ने जब यज्ञ की बात बताई तो कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को फिर से अब लगने लगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब ज्ञान की तरफ बढ़ जाऊं, क्योंकि उसको तो युद्ध ना करने के वो बहाने ढूंढ रहा था। पर इसी 4th अध्याय में ही आगे यह भी बताया गया था कि हम सब के लिए कर्म बहुत ही उत्तम है, क्योंकि हम सब जो गृहस्थ में रहते हैं, हम कर्मों को अच्छी तरह निभा सकते हैं और इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम तत्व ज्ञान जहां हम बैठे हैं वहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है। तो श्री भगवान बोलते हैं, अर्जुन कर्म या संन्यास दोनों का एक ही रिजल्ट है, दोनों का एक ही मुकाम है, लक्ष्य एक ही है, सत चित आनंद स्वरूप। जिसको जो सूटेबल है वह करो। पर हम सबके लिए और तुम्हारे लिए कर्म योग सुगम है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो, तो ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। तुम ये छोड़ के भी चले जाओगे तो तुम थोड़े से विचलित रहोगे, एजिटेटेड रहोगे कि मेरे को तो युद्ध करना है। तो तुम्हारी यहाँ पे ड्यूटी बनती है अपना कर्तव्य करने की, इसलिए कर्म योग तुम्हारे लिए सुगम है। तो ये मेनली अर्जुन को बोला गया है, पर हम सबके लिए भी यही लागू होता है। और फिर एग्जाम्पल दिए कि जैसे राजा जनक हैं और भी जो बड़े बड़े राजऋषि हैं, इन सब ने गृहस्थ में रहकर अपने काम किए, गृहस्थ में रह के तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है। अब कर्म योग में लगातार जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो हमारी वासनाएं कम होंगी, मन बुद्धि शुद्ध होगा, हमारी ये कर्तापन का त्याग होगा, हमें समझ जाएगा कि ये जो कर्म है, फल है, ये सब टेम्पररी है, परिवर्तनशील है, तो इनसे हम आसक्ति रहित होते हैं। अब ये बात योगी को अच्छे से समझती है कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, सिर्फ यूज हो रहा हूँ, ये कर्म तो संसार के लिए हो रहा है, पर मेरा तो मुख्य काम है योग, मतलब मन बुद्धि से शुद्ध हूं ताकि मैं अपने स्वरूप से मिल जाऊं, यह योग है। जिस प्रकार कहते हैं ना, कर्म योग आप जब करते रहेंगे और एकदम उसमें कर्म योग में पक्के हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट संन्यास होगा। ये कैसे समझाया? जैसे कोई भी फल जब डाली पे रहता है और पूरा पक जाता है तो वो अपने आप ही डाली से टूट जाता है, वो डाली को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार ये संन्यास है। अब ये संन्यास क्या है? ये संन्यास हमारे कर्मयोग का रिजल्ट है, हमारे कर्मयोग का परिणाम है। जब हम स्वार्थ, आसक्ति, मैं, मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब पे से जब हम छूट जाते हैं तो इसको कहते हैं संन्यास। तो ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब हम कोई उच्च लक्ष्य से जुड़ जाते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा दिया है। जैसे जब जो बच्चे होते हैं छोटे, जब बहुत छोटे होते हैं तो वो एक छोटे से प्लास्टिक के झुनझुने से खेलते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको कोई डॉल चाहिए, टेडी बियर चाहिए। फिर वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको 3 पहिए की साइकिल चाहिए। फिर वो थोड़े और बड़े होते हैं, उनको 2 पहिए की साइकिल चाहिए। कभी भी कोई बच्चे ने ये नहीं कहा कि अब मैं झुनझुना छोड़ दूं क्या, अब मैं टेडी बियर से खेलूं क्या, या अब मैं टेडी बियर छोड़ दूं क्या, अब मैं साइकिल से खेलूं क्या। नहीं, वो ऑटोमेटिक छूटता जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य ऊंचा होता जाता है। तो उसी प्रकार जब हमारा लक्ष्य ऊंचा होता जाएगा तो हम ये छोटी छोटी चीजें हमसे अपने आप, जो हमारी वासना है, जो हमारे द्वंद्व हैं, वो छूटते जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी जो चिंताएं हैं, आसक्ति है, उन्हें छोड़ना है। पर कैसे छोड़े? हमें तकनीक ही नहीं पता। अभी तक तो यही नहीं पता था कि ये छोड़ना है, पर अब ये पता चल गया कि हमें अपनी चिंताएं छोड़नी है, आसक्ति छोड़नी है, जो पॉजिटिवनेस है हमें वो छोड़ना है। तो अब हमें तकनीक नहीं पता। तो तकनीक तो यही है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग में हमें देने का भाव हमारे में डेवलप होता है, अ थॉट ऑफ गिविंग, तो हम दानवीर जैसे बनना है हमें। और ये जो ज्ञान योग है, ये हमें सत असत से परिचय कराता है
कि हमारा सच स्वरूप क्या है, हम हैं क्या, और हमारा इस सृष्टि में आने का कारण क्या है, हमें ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है। अब कई बार हमें लगता है कि मनुष्य शरीर तो सिर्फ सुख भोगने के लिए, मजा करने को मिला है, तो फिर उस प्रकार से हमारी लाइफ चलती है। तो ये ज्ञान योग हुआ। फिर भक्ति योग। भक्ति योग हमारे में प्रेम भाव लाता है, हमारे में समत्वता का भाव लाता है। तो इस प्रकार टेक्निक जो है वो यही तीन है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। पर डायरेक्टली हम संन्यास का अभ्यास नहीं कर सकते, हमें इन सब के थ्रू जाना पड़ता है और धीरे धीरे इन सब का रिजल्ट संन्यास हो जाता है, हम संन्यास को प्राप्त हो जाते हैं और हम एक ध्यान की अवस्था में, ध्यान योग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही हमारी स्थिति बताई है कि हम कैसे भोगी थे, अब हम भोगी से, हम ज्ञान से धीरे धीरे योगी बनेंगे। तो भोगी मतलब हर चीज में आसक्त, हर चीज इच्छाएं बहुत दृढ़ और सब चीज मुझे चाहिए, कोई डिसिप्लिन नहीं, तो वो हुआ भोगी। फिर धीरे धीरे जब हम ज्ञान से आगे बढ़ते हैं तो हम उस योगी वाली अवस्था में आते हैं। हमारा जैसे ज्ञान लगना शुरू होता है तो हम थोड़े थोड़े निस्वार्थ भाव में आते हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी आसक्ति हम मिटाना शुरू करते हैं और हमारा मन बुद्धि थोड़ा थोड़ा शुद्ध होने लगता है। और फिर ये प्रक्रिया जब जारी रहती है, अभ्यास जारी रहता है, तो हम सन्यासी की अवस्था तक पहुंचते हैं। तब हमारे जो सभी हम कर्म करते हैं वो ब्रह्म अर्पण के भाव से करते हैं। हम तो काफी हद तक आसक्ति रहित हो जाते हैं, हमारी वासनाएं बिल्कुल कम से कम बचती हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, ये सन्यासी व्यक्ति उस प्रकार का होता है जिस प्रकार कमल का पत्ता होता है। कमल का पत्ता हम देखते हैं पानी में पड़ा रहता है पर बिल्कुल भी गीला नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग रहती है वैक्स की। तो ये जो हमें अपने लिए कोटिंग करनी है, हमें भी ये ज्ञान की कोटिंग करनी है अपने ऊपर, ताकि ये हम जो भी हमारी ये जो नेगेटिव चीजें, मोह है, वो हमसे दूर रहे और हमको छू न सके। और ये सन्यासी और अभ्यास करता रहता है तो वो ज्ञानी बन जाता है, अकर्ता के स्टेज पे आ जाता है और उसका कंप्लीट साक्षी भाव हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन ये आता है, मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, तो मेरा रोल क्या है। तो मेरा रोल है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, यही हमारा रोल है। पर कई लोगों को लगता है ऐसे कैसे हम साक्षी भाव बन जाएं, ऐसे कैसे मेरे नजरों के सामने सब गलत काम हो रहा है तो भी क्या मैं दृष्टा बनकर देखता रहूं। तो यदि फिर से बोला गया, यदि आप उस कंडीशन को चेंज कर सकते हो तो आपको उस सीन में एंटर होके करना है। पर यदि नहीं कर सकते हो, 99.9% हम सीन को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ उस सीन को जैसे एक सिनेमा में हम बैठे हैं वैसे ही देखना है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। अब कई लोगों को लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हम देखते रह जाएंगे। पर यहाँ बताता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान बताता है हम सब में ये साक्षी भाव की कैपेसिटी है। प्रूफ भी कर दिया उन्होंने, कैसे है हम सब में साक्षी भाव की कैपेसिटी। हम किसी के घर पार्टी में जाते हैं तो हम बिल्कुल चुपचाप अपनी चेयर पे बैठते हैं, सब जो सीन चल रहा है देखते रहते हैं। और उस पार्टी में यदि कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता है, तो हम जो भी हमारे वो होस्ट होते हैं उनको जाके बोलते हैं कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है, ये तो ऐसा, ये सब चीज हमारे हाथ में तो नहीं है। तो हम उनको समझाने के लिए हम देखो साक्षी भाव बन गए, इसका मतलब हमारे में वो कैपेसिटी है। पर सेम ही घटना कुछ दिन बाद हमारे घर में होती है तो हम एकदम हिल जाते हैं, तो ऐसे कैसे हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये जो साक्षी भाव मैंने दूसरों के लिए रखा है, इसी साक्षी भाव को हमें अपनी बुद्धि को, मन को थोड़ा सा विशाल करना है और वह साक्षी भाव हमें अपने लिए अपनाना है। तो यह बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है इस साक्षी भाव को अपनाने की। तो यह जिद छोड़ दो कि हम सीनियर हैं तो हमारा रोल है सबको ठीक करना, सबको ज्ञान बांटना। हमारा रोल जितना है हमें उतना ही करना है, और एक दायरे के बाद हमारा रोल भी काम नहीं करता। तो इस ज्ञान से हमें बहुत समझ आती है कि हमें कितना किसको बोलना है, कितनी बार बोलना है और कब बोलना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कब नहीं बोलना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक और जो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फिर से एक सूर्य का एग्जाम्पल आया कि जो सूर्य है पूरे टाइम प्रकाशित रहता है, पर वो किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको कि मैं जब प्रकाश दे रहा हूँ तो सब अच्छे काम करो, उसमें कोई बुरे काम मत करो, ऐसा उसका कोई भी आशा नहीं होती। वो साक्षी भाव से अपना काम करता है और चला जाता है। तो इसी प्रकार हम
अकर्ता हैं पर हमें साक्षी भाव में रहना है। तो अकर्ता बनते हुए हम लोगों को लगता है हम अकर्ता बन जाएंगे तो क्या करेंगे, अकर्ता बनेंगे तो हमें साक्षी भाव में रहना है। अब कई लोगों को ये लगता है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये हमारे को तो इंजॉय नहीं करने देता, इंजॉय करवाना छुड़वा देता है। तो ये भी सही नहीं लगता, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम ये युद्ध में राज्य जीतो और इसको एंजॉय करो। तो जब अर्जुन को बोल रहे हैं एंजॉय करो तो हमें क्यों मना करेंगे। तो हमारे लिए भी यही है कि सब करना है, हमें सब एंजॉय करना है, बैलेंस में सब कुछ करना है, पर याद रखना है कि मैं कौन हूँ, अपने स्वाध्याय से पीछे नहीं हटना है। तो मैं कौन हूँ याद रखेंगे तो एंजॉय करते हुए हमारी उन्नति होगी। ये ज्ञान हमें नीरस बनाने के लिए नहीं है। कई लोगों को लगता है ये संत महात्मा बिल्कुल नीरस हैं, ये तो कुछ करते नहीं, ये सब एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं पर अंदर से ये अकर्ता हैं, शांत हैं और आनंद में हैं। अब कई लोगों को ये भी लगता है कि क्यों इतना निस्वार्थ होना, स्वार्थ में रहो ना, क्यों हर चीज से आसक्ति रहित बोल रहे हैं। अरे सब चीज से अटैच हो, सब चीज को पोजेस करो, क्यों हम सब बस ऐसे ही जो हो रहा है उसको स्वीकार कर ले। तो उसका आंसर ये देते हैं, जब हम स्वार्थ भाव में रहते हैं तो कितने हम स्ट्रेस में रहते हैं, कितनी चिंताएं रहती हैं हमारे में, कितनी वरीज रहती हैं। और हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में देख भी रहे हैं, जहां भी हम सेल्फिश रहते हैं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और जहां निस्वार्थ भाव आ जाता है तो वहां हमें शांति होती है। जहां हम आसक्ति में रहते हैं बहुत पॉजिटिव कि ये तो मेरा है, ये मेरे से छूटना ही नहीं चाहिए, तो वो हमें बांधती है, और जो भी चीज हमें बांधती है वो हमें अशांति देती है। तो जब हम आसक्ति रहित होते हैं तो हम फ्री फील करते हैं, स्वतंत्र फील करते हैं। और तीसरा स्वीकार भाव। स्वीकार हम तभी कर सकते हैं जब हम शांत होते हैं। तो ज्ञान से हमें अपने आप को शांत करना है, अपने एक्सपेक्टेशंस को कम से कम रखना है, ताकि हम जो भी कंडीशन हो उसको स्वीकार भाव रख सकें। जिस प्रकार वो एक दृष्टांत बताया था कि एक चील कैसे जब एक मांस का टुकड़ा मुंह में दबाकर उड़ रही थी दूर आकाश में, तो उसके पीछे हजारों कौवे दौड़ उड़ रहे थे वो मांस के टुकड़े के लिए, और वो चील इतनी घबराई हुई थी, वो और स्पीड से उसने उड़ना शुरू किया और इन सब कौवों ने उसके साथ उसका पीछा किया। तो उसको इतनी चिंता हो रही थी कि ये सब कौवे मेरे पे अटैक करने वाले हैं। और जैसे ही हड़बड़ी में उसकी चोंच खुल गई वो चील की, और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, तो सारे कौवे नीचे पृथ्वी की ओर आ गए और वो चील एकदम फ्रीली उड़ने लगी। तो ये जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चील का, कि जैसे ही वो मांस का टुकड़ा नीचे गिरा तो उसको एकदम फ्री फील हुआ, स्वतंत्र फील हुआ, वही फील हमको याद रखना है कि जब हम पोजीशन छोड़ेंगे तो हम भी उतने स्वतंत्र फील करेंगे। अब ये स्वीकार क्यों हम कर लें कोई भी कंडीशन, तो फिर से यही बात है, क्योंकि हमें टोटलिटी का पिक्चर नहीं पता कि उसका पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या था, उसके लिए क्या जो फल हैं उसके कौन से हैं, उसके लिए क्या डेस्टिनी है उसके, हमें कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए जो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है, मन का हुआ तो अच्छा और मन का नहीं हुआ तो उससे भी अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो एक लिमिटेड बात ही सोच सकता है, पर जो हमारा बाकी जो प्रकृति हमारे लिए डिसाइड कर रही है वो अनलिमिटेड डिसाइड कर रही है, उसको हमारा पूरा पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना होगा। तो ये जो कर्म योगी है ये कुछ अच्छा हुआ तो भी क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने किया, तो जब कुछ बुरा हुआ तो उसको क्रेडिट लेना ही नहीं होता है, वो उसमें भी शांत रहता है। तो ये जो कर्म योग है ये एक ब्रिज है कर्ता से अकर्ता की तरफ जाने का। तो ये कर्म योग हम सबको अपनाना है ताकि हम कर्ता पने से अकर्ता पने तक शिफ्ट हो जाए। तो फिर ये कौन करता है कर्म? हम नहीं करते, परमात्मा नहीं करता, तो ये कौन करता है? तो ये जो गुण है, प्रकृति प्रकृति को चलाती है, गुण गुण में बरतते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी है कई जगह। तो अपने आप तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमको भूख लगी तो हमने खाना बनाया और खा लिया, जैसे हमारे घर में किसी को भूख लगी तो उसने हमसे बनवा के खा लिया। तो इसी प्रकार पूरी प्रकृति जो है इस प्रकार चल रही है, तो हम इसमें कहीं भी कुछ करने वाले नहीं हैं। जैसे मन में विचार आया कि आइसक्रीम खानी है, तो जैसे सिर्फ हमारे अपनी बॉडी का हम एग्जाम्पल लें,
तो आंखों ने कहीं सामने गाड़ी में देखा कि कोई एक आइसक्रीम की शॉप का बोर्ड लगा है, तो हमने पैरों से वो गाड़ी का ब्रेक दबाया, उतर कर गए, हाथों से उसको पैसे दिए, आइसक्रीम ली, और वो आइसक्रीम किसने खाई? ये मुंह ने खाई। और टेस्ट किसने किया? ये जीभ ने, जवान ने टेस्ट किया, और अंदर एब्जॉर्ब हुआ हमारी इंटेस्टाइन में, जितना जरूरी था एब्जॉर्ब हुआ, बाकी सब वेस्ट चला गया। तो जैसे ये पूरी प्रकृति हमारी बॉडी की चलती है, वैसे ही ये पूरी जगत की प्रकृति चलती है। सब गुण गुण में चलते हैं और एक दूसरे से करवा लेते हैं, तो हम किसी भी काल में करता नहीं है। अब ये जो भी हम बोल रहे हैं, हम करता नहीं है, और हम करता भी नहीं है, पर हम क्या करते हैं, कर्म करते वक्त उन सब जो पदार्थ हैं, जो क्रिया हैं और जो हमारे कर्म है, उन सबको हम अपना मान लेते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है ज्ञान में कि उनको पॉजिटिव मत हो, उनको उनके प्रति आसक्त मत हो। तो क्यों आसक्त नहीं होना है उनके प्रति? क्योंकि ये पदार्थ, शरीर, हमारे कर्म, फल, ये सब परिवर्तनशील हैं, इसलिए वे हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रहेंगे, थोड़े ही काल तक रहेंगे, और जब वो फिर नहीं रहते तो हमें दुख होता है। तो हमको भी सेम करना है, उनको हमें सेवा में लगा देना है। तो हमारे पास जो भी पदार्थ हैं, जो भी हमारे पास टाइम है, जो भी हमारा स्वधर्म है, जो हमारा टैलेंट है, उसे हमें सेवा में लगा देना है। अब सेवा में तो हम तभी लगा सकते हैं जब हम बहुत सेवा वाले हों, हमारे भाव सेवा वाले हों, या फिर हम बहुत उदार दिल के हों, तभी हम सेवा कर सकते हैं। तो कैसे बने ये उदार दिल वाले? तो उदार दिल वाले बनने के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि हमें किसी की भी प्रसन्नता में, किसी के भी सुख में हम भी प्रसन्न हों और हम भी आनंदित हों। जब हम किसी की प्रसन्नता में, आनंद में रहेंगे, तो जो हमारे भोग हैं वो मिट जाएंगे। पर हमारे साथ क्या होता है, किसी का कुछ आनंद, किसी के यहाँ कुछ आनंद का उत्सव हुआ, जैसे किसी ने नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया, तो हम आनंद तो बाद में होता है, हमें लगता है हमारा कब होगा, हम ऐसी गाड़ी कब खरीदें, या हम इससे अच्छी कब खरीदें, या हमारी गाड़ी तो बहुत खराब है। हम कंपेयर जोन में आ जाते हैं, अपने आप को हम उनसे और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है हम प्रसन्न होते हैं, यही हमारी हमें चेकिंग करनी है कि दूसरों के सुख में, दूसरों की प्रसन्नता में क्या हम भी प्रसन्न होते हैं। और यदि हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे धीरे धीरे ये भोग मिट जाएंगे। पर यदि हम प्रसन्न नहीं होते तो वही हमको काम करना है कि हमें उनके सुख में, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना है, ताकि हमारी ये जो भोग की बहुत वासना है वो मिटती चली जाएंगी। और फिर दूसरा एक और स्टेप जो है कि किसी के दुख में, किसी का दुख देखकर हमें, हमारे अंदर करुणा भाव जागना चाहिए। जब हमारा किसी को दुख में देखकर करुणा का भाव जागता है, तो हम संग्रह करने का हमारा मन मिट जाता है, हमारा संग्रह मिट जाता है। तब हमें समझ में आता है कि हमारे पास तो बहुत है, तो हमारा ये संग्रह वाला जो वासना है वो मिट जाती है। तो ये जो प्रसन्नता का गुण और करुणा का भाव, ये जो दोनों गुण हैं, ये ये हमारे से, हमारी क्रियाओं और पदार्थों से अटैचमेंट जो है वो खत्म करते हैं, अनासक्ति करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और हम इजीली ये कर सकते हैं। और ये हम संसार में रहते हैं तो बहुत इजी, हम देखते भी हैं तो अपने आप को चेक करते जाएंगे और यह अपने में गुण और क्वालिटी डेवलप करेंगे। अब ये जो द्वंद होते हैं, मतलब मुझे ये पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी लाइकिंग है, ये मेरी लाइकिंग नहीं है, इन द्वंद्वों से कैसे बचें? तो इन द्वंद्वों से बचने का तरीका एक तो बताया है कि अपने को उच्च लक्ष्य में जब आप लगा दोगे, तो मुझे ये पसंद है, वो नहीं पसंद, बहुत सारी चीजें हमारी कट हो जाती हैं। जैसे यूजुअली हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है भोजन को लेके। तो जब हमारा लक्ष्य उच्च होता है, फिर हम उस लक्ष्य में इतने मगन हो जाते हैं कि हमारे सामने खाना आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात हमें लगती है कि हमें खाना मिल रहा है, कुछ भी मिले, तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते टेस्ट की तरफ या कितनी वैरायटी है। दूसरा कपड़ों की तरफ होती है, तीसरा घर की तरफ होती है। तो ये सब लाइकिंग हमारी मिट जाती है जब हम अपने उच्च लक्ष्य की तरफ पूरे अपने वचनबद्ध होकर उसमें लगे रहते हैं। तो अपना लक्ष्य तय करो और अपनी चॉइसेस शेष कर रखो। अब दूसरा जो है, हमको ये ज्ञान से जागरूकता मिलती है, और जब हमें ये पता चलता है ज्ञान से कि इस जीवन में हमारा मिशन क्या है, हमारा इस जीवन में आने का तात्पर्य क्या है,
तो हमें ये पता चल गया कि हमारे को इस जीवन में इसलिए भेजा गया है ताकि हम कर्म करके अपने मन बुद्धि को शुद्ध करके अपने स्वयं के स्वरूप को जान जाएं, अपने स्वरूप आनंद स्वरूप को पा जाएं। तो जब हमें ये पता चल जाता है तो ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है इससे हम ऊपर उठ जाते हैं। पर हम कैसे करेंगे इसको? तो हम ज्ञान से अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाएंगे, फिर वो बुद्धि जो भी ऐसी इच्छाएं होंगी जो मेरे लक्ष्य के बीच में आ रही हैं उसको वो हटाती जाएगी या उसका डायरेक्शन चेंज करेगी। तीसरा जो बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज ऐसी है कि जब हम बार बार किसी जो चीज हमें पसंद नहीं है और हम उसी की बात करते हैं, बार बार यही बताते रहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो हमारी जो ब्रेन में जो नेटवर्क न्यूरल पाथवे है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है यही सुन सुन के कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो बार बार वही चीजें मुझे दिखती हैं। तो इसलिए हमें ये करना है, बार बार ये बोलना है मुझे सब पसंद है, मुझे सब पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये पसंद, बस यही पॉजिटिव बात बोलनी है कि मुझे सब पसंद है। अब वो मेरे सामने कई बार ऐसी चीज आ भी जाती है जो मुझे पसंद नहीं है पर मेरे लक्ष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उसे बिना द्वेष पूर्वक कर भी लेते हैं यदि हमारी बुद्धि स्ट्रांग रही तो इस प्रकार जब हम अपने आप को बार बार ये रिस्पॉन्स देते हैं मुझे सब, मेरे लिए सब ठीक है, सब पसंद है, तो हमारा ये जो सोच है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाता है और हमारी 99% एक्टिविटी हम सबकॉन्शियस लेवल से करते हैं। तो कुछ भी चीज को ऐसा बोलो मत कि ये मुझे नहीं पसंद है, ये मुझे नहीं, सब अच्छा है, सब मुझे पसंद है। इस तरीके का हम बार बार अपने को रिपीट करते रहेंगे तो हमारे न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, पॉजिटिव होगा। तीसरा, हमें एकाग्र चित्ता फोकस रखना है कि हम प्रेजेंट में रहें, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर हमने देख लिया कि पास्ट और फ्यूचर से तो हमें डिटैच होना है, क्योंकि पास्ट में जाकर हम कुछ नहीं कर सकते और फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, अभी हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। तो ये जो पास्ट और फ्यूचर से हम डिटैच होते हैं, तो पास्ट और फ्यूचर और भी बहुत सारी चीजों से जो हम डिटैच होते हैं, पर हमारे मन की तो आदत है कहीं ना कहीं उसको पकड़ के रखने को कुछ चाहिए। तो हम डिटैच हुए हैं तो हमें कहीं अटैच होना है, तो अब हम कहाँ अटैच होंगे? हम कोई हायर चीज पे अटैच होंगे, अपने से उच्च चीज पे, जो भी हमारा लक्ष्य है। तो ये अभी हम आध्यात्मिक पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से अटैच होंगे। तो हमारा जो भी कुछ हम डिटैच हुए, हमारा मन हम उस हायर से, उस मूल स्वरूप से अटैच करेंगे। और तीसरा है साक्षी भाव, ये हमें पक्का करना है, जो भी सीन आ रहा है मुझे आराम से बैठ के देखना है। तो इसकी हम छोटी छोटी 5-5 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे लाइफ में एक आदत बन जाएगी और फिर वो आदत के हिसाब से हम चलेंगे तो हम काफी कुछ साक्षी भाव में आ सकते हैं। अब कर्मों को करते वक्त अकर्ता और शांत कैसे बने? अभी पूछा था द्वंद्वों से कैसे बचें, तो ये बताया। अब पूछ रहे हैं कि हम अकर्ता कैसे बने, शांत कैसे रहें, तो उनका इन्होंने आंसर दिया कि योग युक्त रहो। योग युक्त रहना मतलब अपने मन बुद्धि शरीर को ज्ञान से चलाओ, ताकि हमारा मन बुद्धि और शरीर स्वधर्म में रहेंगे तो सब सुनियोजित तरीके से रहेंगे। और हमारा जो बुद्धि से हम अपना उद्देश्य थोड़ा उच्च करेंगे और उस उद्देश्य की तरफ लगे रहेंगे तो सब चीज, हमारा मन बुद्धि शरीर इंद्रियां सब बराबर तरीके से काम करेंगे। और हम ज्ञान से हमें पता रहेगा कि ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रकृति मुझसे करा रही है। और फिर दूसरा आंसर है विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा मतलब शुद्धिकरण। अब ये शुद्धिकरण किसका करेंगे हम? आत्मा तो शुद्ध है, कई बार हम शब्दों में आत्मा को शांति या आत्मा का शुद्धिकरण, एक्चुअली आत्मा का कुछ शुद्धिकरण नहीं करना। आत्मा शांत है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा पूर्ण है। हम ये जो भी बात करते हैं मन बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं जूसेस लेके और ऑर्गेनिक खाकर या भूखे रहकर, नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट, तो उसी प्रकार हमें अपने मन बुद्धि को डिटॉक्स करना है। अब मन बुद्धि को डिटॉक्स कैसे करें? मन बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होगा? तो मन बुद्धि का शुद्धिकरण होगा सुविचार। अच्छे विचार लाइए, तो अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों का साथ रखिए और सत्संग का साथ रखिए। सत्संग का साथ आपको कभी भी कहीं भी काम आएगा, तो ये साथ हमें नहीं छोड़ना है। तो ये बताया विशुद्ध आत्मा। तीसरा स्टेप बताया विजितात्मा, मतलब अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। तो ये डिसिप्लिन हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने मन को अच्छे से ट्रेन कर ले। सब चीज हम अपने मन से करते हैं,
तो मन को अच्छे से ट्रेनिंग दो कि ये मेरे लिए ठीक है नहीं है। तो ज्ञान से अपने मन को ट्रेन करेंगे तो हम अनुशासन में रहेंगे, और हम जब भी अनुशासन में रहेंगे तो शांत रहेंगे, और शांत मन ही बड़े काम कर सकता है। फिर चौथा बताया जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब सभी इंद्रियों पर कंट्रोल। तो यहाँ एक शब्द आता है साधन चतुष्टय। तो ये जो अकर्ता लोग हैं ये साधन चतुष्टय को बहुत निभाते हैं। साधन चतुष्टय क्या है? पहला विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति, और चौथा समाधि। तो विवेक हमें समझ में आ गया, ज्ञान से विवेक होगा, और ज्ञान से जब हम कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चीजें छूटती जाएंगी, तो हमारे में वैराग आएगा। षट संपत्ति में आता है शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरति और समाधान। तो हमने ये सब पढ़ा हुआ है, फिर से एक एक लाइन में सुन लेंगे। शम मतलब मन को कंट्रोल करना, दम मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, श्रद्धा मतलब हमारा विश्वास, समझ, लगन और निष्ठा अपने लक्ष्य के प्रति, तितिक्षा मतलब सम रहना, धीरज रखना, जो भी परिस्थिति आए उसको हमें सहन करना है। उपरति मतलब नेगेटिव चीजों से दूर रहना है जब तक मैं खुद पॉजिटिव नहीं हो जाती। और समाधान मतलब ज्ञान से हमें ज्ञान का श्रवण मनन करना है और उससे हमें अपनी गलत धारणाओं को हटाना है। तो ये हुआ साधन चतुष्टय। तो इसी प्रकार अपने सब हमें कर्तव्य करने हैं, पर साक्षी भाव के साथ करने हैं। तो जो योग युक्त होते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब प्रकृति करा रही है। तो ये जो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो फिर से आता है कि उसको ये जो मैं कौन हूं उसका अच्छी तरह ज्ञात है। तो यहाँ शब्द आता है इस मैं कौन के लिए, देही। जो शरीर में रहने वाला है उसको देही कहते हैं, शरीर को देह कहते हैं। तो शरीर में रहने वाला देही मतलब आत्मा। तो ये जो आत्मा में मैं रह रहा हूं, और ये इसको यहाँ पे बोला है मैं 9 द्वार के शहर में रह रहा हूं। तो आत्मा, ये शरीर को शहर बताया है, और ये जो 9 द्वार बताए हैं, हमारी 2 आंखें, हमारे 2 कान, हमारी नाक के 2 रास्ते, और हमारे मल मूत्र के 2 रास्ते। तो इस प्रकार ये 9 द्वारों के शरीर में मैं रहने वाला हूं, ये योग युक्त अच्छे से जानता है। तो फिर मैं नहीं कर रहा तो क्या परमात्मा कर रहा है? तो परमात्मा भी नहीं कर रहा। परमात्मा तो इस तरीके का है जिस तरीके से पेट्रोल कार में है, तो पेट्रोल की सिर्फ मौजूदगी जरूरी है, बाकी पेट्रोल को कुछ लेना देना नहीं है आप क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पहले में ये बताया कि देही को भी कुछ असर नहीं हो रहा, क्योंकि जो देही है वो तो पूर्ण है, शाश्वत है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, जैसा कि तैसा रहता है। तो वो आत्मा मैं हूं, तो ये देही भी नहीं कर रहा है। फिर पूछा कि ये क्या परमात्मा कर रहा है? परमात्मा भी नहीं कर रहा। परमात्मा तो सिर्फ एक मौजूदगी है और उसकी मौजूदगी में हो रहा है। तो जैसे कार में पेट्रोल, तो फिर कौन कर रहा है? तो फिर से बताया कि एक तो परमात्मा और दूसरा प्रभु का नाम दिया है परमात्मा के लिए, और एक तीसरा नाम दिया है। तो फिर कौन कर रहा है? तो ये कोई जो प्रकृति को चला रही है, पर जो मैं हूं आत्मा वह नहीं कर रही, परमात्मा वह भी नहीं कर रहा, और ये जो ब्रह्म जिसको हम मूल बोलते हैं वह भी नहीं कर रहा। ये नाम है अलग अलग परमात्मा के। वो तो उस तरीके से है जैसे एक स्क्रीन पे हम मूवी पिक्चर देखते हैं, उस स्क्रीन पर सब कुछ होता है, बाढ़ भी आती है, मर्डर भी होता है, सब कुछ होता है, पर वो स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्क्रीन की मौजूदगी भी जरूरी है, बिना स्क्रीन के कुछ हो भी नहीं सकता। तो उसी प्रकार ये ब्रह्म की मौजूदगी जरूरी है। तो यहाँ पर इस ब्रह्म को नाम दिया है विभु। तो प्रभु और विभु 2 नाम दिए हैं परमात्मा के, और हमारे लिए देही नाम दिया है आत्मा का। तो ये कुछ भी इसमें पार्ट नहीं लेते, वो स्वरूप से फुल है, संतुष्ट है, पूर्ण है, इसलिए उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आत्मज्ञान का हम अभ्यास कैसे करें? तो अभ्यास करने के लिए हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो अपनी जिज्ञासा हम रखेंगे कायम, और स्वाध्याय करना चाहिए, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। कब करना चाहिए ये ज्ञान जिज्ञासा? अपने आप को चेक कब करते रहना चाहिए? शुभस्य शीघ्रम, जैसे ही पता चले वैसे ही करना। तो
तो जिस प्रकार हमको पता चल जाए कि हमारी लॉटरी निकलने वाली है तो हम इमीडिएट भागकर जाके लॉटरी का टिकट ले लेंगे, उसी प्रकार जैसे ही मुझे पता चल जाए कि इससे मुझे मेरा मन बुद्धि शुद्ध होगा और मैं अपने स्वयं को प्राप्त कर लूंगी, तो उतना ही हमें जल्दी शुभ से शीघ्रम करना है। फिर आगे पूछते हैं, जिसने ये आत्म तत्व को जान लिया है उसके क्या गुण होंगे? तो उसके तो गुण उच्चतम कोटि के उसके विचार होंगे, वो निर्भय रहेगा, वो विद्या से वो एकदम संपन्न रहेगा, तो समदर्शी होगा और आत्म तत्व को जान लेगा तो एकत्व भाव रहेगा। और कहा है नतेषु रमते बुद्ध, मतलब वो चेंजेबल दुनिया में बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, एंजॉय करेगा पर बिल्कुल भी उससे आसक्त नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि यह टेम्पररी है। तो फिर से जिस प्रकार स्वप्न से कोई व्यक्ति जब जाग जाता है तो वो स्वप्न के सुख दुख को तो बिल्कुल उसको उससे कुछ लगाव नहीं रहता, कुछ पड़ा नहीं रहता, तो उसी प्रकार यह योगी संसार में बिल्कुल जागृत अवस्था में रहता है और उसको संसार में कुछ भी होता है तो उसको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, दिख रहा है सब कुछ हो रहा है पर वह उससे सुखी दुखी नहीं हो रहा। तो उसके लिए शब्द दिए अंतः सुख, अंतः सुख मतलब वो आनंद में रहेगा, अंत आराम मतलब शांति में रहेगा, अंतः ज्योति मतलब ज्ञान की ज्योति से वो जागृत रहेगा और इस प्रकार वह ब्रह्म को प्राप्त करेगा, परम आनंद को प्राप्त करेगा। अब ये जो परम आनंद है ये कैसा होगा परम आनंद? तो जो हम अभी अपनी लाइफ में जो आनंद को अनुभव करते हैं उसकी डिग्री होती है अलग अलग। किसी चीज से हमें थोड़ा आनंद मिलता है, किसी से ज्यादा मिलता है, किसी से बहुत ज्यादा मिलता है, तो ये भी चेंजेबल हो गई। इसका मतलब ये प्रकृति से मुझे आनंद मिल रहा है। इसी प्रकार सुख होता है, कोई थोड़ा लगता है, कभी ज्यादा लगता है, कभी बहुत ज्यादा लगता है, तो ये भी चेंजेबल है। तो ये जो सुख थोड़ा और ज्यादा वाला, आनंद थोड़ा और ज्यादा वाला, ये सब हमें प्रकृति का सुख है। पर ये परम आनंद क्या है, परम सुख क्या है? ये तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये होगा तो फुल होगा, इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होता। तो जब भी ऐसा हमें आनंद हो जो कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा, ऑलवेज वैसा की वैसा प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं परम आनंद, परम शांति। तो इस प्रकार ये जो ज्ञानी लोग, युक्त लोग होते हैं, योगी युक्त लोग होते हैं, इनको बोला गया है सर्वभूते हिते रता, सभी में अपने आप को देखते हैं और हर एक्टिविटी, संसार की जो भी एक्टिविटी है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार हमें भी अपने काम करना है, अपने मन बुद्धि पर काम करना है। और जब हम अपने मन बुद्धि पर स्वधर्म से काम करेंगे तो नेचुरली हमारा मन बुद्धि तो शुद्ध होगा, हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी और हम अपने स्वयं के स्वरूप को पा पाएंगे। तो इस प्रकार यज्ञ और तप से, यज्ञ मतलब बताया गया सेवा त्याग का जो भाव है, और तप मतलब जो भी कुछ परिस्थिति आए कर्तव्य कर्म में उसका मैं दृढ़ता पूर्वक सामना कर लूं और मेरी जो एनर्जी है उसको मैं सही अपने लक्ष्य की तरफ रखूं। तो इस प्रकार हम यज्ञ तप का साथ लेंगे तो जो हमें कैसा फील होगा, हमें अपने होनेपन में शांत और समग्रता का अनुभव होगा। हम सम्मान करेंगे उस अनन्यता का जो सब में बसती है, हमें सबके प्रति आदर होगा, सबके प्रति प्रेम भाव होगा। तो इसी को बोला है सर्वलोक महेश्वरम। तो यज्ञ नहीं तो सुख नहीं। तो यज्ञ इसलिए जरूरी है और यज्ञ करने के लिए कर्म करना जरूरी है, तभी हम उस कर्म को यज्ञ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यज्ञ और तप से अपना हमें मोह नष्ट करना है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा 5वां अध्याय और इसको छोटी सी एक स्टोरी के साथ हम समाप्त करेंगे। एक बार एक चौराहे पर एक बड़ी सी कार में एक बड़े से बिजनेसमैन रेड लाइट पर रुके थे। तो वहीं पर एक भिखारी ने आके उनसे कुछ भीख मांगने की कोशिश करी। तो ये जो बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने उस कांच अपना नीचे किया गाड़ी का और उस भिखारी से कहा कि मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें अपने बिजनेस का पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के भिखारी को तो समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं, तो उसको लगा जोक कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर से बोला बिजनेसमैन ने कि गाड़ी में बैठो, मेरे साथ बिजनेस करना है तो चलो। तो वो बैठ गया। तो फिर वो जो बिजनेसमैन और भिखारी के बीच जो वार्तालाप हुई, तो बिजनेसमैन ने कहा कि मेरी चावल की खेती है और मैं चावल के बोरे यहाँ पे लाता हूँ, तो तुम बेचने का काम करो। तो तुम सब मेरे से बोरियां ले लो और तुम बेचो।
तो वो भिखारी ने पूछा मुझे उसमें से कितना मिलेगा प्रॉफिट। तो उसको लग रहा था कि वो बोलेगा 10% तुम्हारा और 90% मेरा, पर ये बिजनेसमैन ने बिल्कुल उल्टा बोला, बोले 90% तुम रखना, 10% मुझे देना। तो वो फिर से वो भिखारी को आश्चर्य हुआ कि इतना इतना बढ़िया सौदा, उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने अपना उंगली काट के देखा कि ये सही में हो रहा है कि नहीं। तो वो बिजनेसमैन ने बोला ये मैं सही बोल रहा हूँ, तुम कल से ही बिजनेस शुरू कर दो। और फिर ऐसा ही हुआ, उस भिखारी ने वो चावल की बोरियां बेचना शुरू कर दिया और 6 महीने में ही वो बहुत अच्छी उसकी हालत हो गई। वो भिखारी अब नहीं रहा, उसके कपड़े वगैरह अच्छे हो गए और हर महीने के एंड में ये बिजनेसमैन अपना 10% लेने जाता था। तो अब 6-8 महीने बीत गए और भिखारी की कमाई बहुत अच्छी हो रही है। तो जब वो एक बार 30 तारीख को अपने सारे पैसे गिन रहा था, रुपए गिन रहा था, तो उसके मन में भाव आया कि पूरा काम तो मैं ही करता हूँ, सब दौड़ भाग बेचना सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, और ये जो बिजनेसमैन है ये तो सिर्फ हफ्ते में महीने में एक बार आता है 30 तारीख को पैसे लेने, तो मुझे उसको 10% भी देने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में वो बिजनेसमैन आया अपना 10% लेने। तो ये जो पहले भिखारी था उसने बोला कि मुझे लगता है कि सब मेहनत तो मैं ही करता हूँ, तो मुझे आपको देने की कोई जरूरत नहीं है 10%। अब आप समझिए कि हम वो बिजनेसमैन की जगह हो समझो तो हमें कैसा फील होगा। तो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी हर चीज इतनी फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, और हमें सिर्फ जो करना है, ये जो प्रकृति, जो हम ऋणी है प्रकृति के, हमें सिर्फ 10% देना है सेवा करके, प्रेम से। तो क्या हम अपना 10% दे रहे हैं? और यदि हम नहीं दे रहे तो हम अपने वो जो ये स्टोरी के बिजनेसमैन की जगह आके खड़े हुए हों और समझें कि यदि हमें नहीं हम दे रहे हैं तो उस बिजनेसमैन को क्या फील हो रहा होगा। तो यहाँ पे वो परमात्मा, ये प्रकृति, ये बिजनेसमैन है और हम सब वो हैं भिखारी। तो अब हमें देखना है कि हमें अपना 10% कैसे देना है। ये हमारी रिटर्न बैक पॉलिसी है इस प्रकृति के, जो भी हमने अभी तक प्रकृति का ऋण लिया है। तो इस प्रकार ये 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग यहाँ समाप्त होता है। 1 से 7 श्लोक तक हमने योगी, सन्यासी और ज्ञानी के बारे में पढ़ा। 8 से 12 तक हमने ये योगी सन्यासी लोग कर्म कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ा। 13 से 19वें श्लोक तक हमने आत्म तत्व जिन्होंने जान लिया है उनकी स्थिति कैसी होती है वो पढ़ा। 20 से 29 तक हमने पढ़ा कि ध्यान के लिए अभी हमें आसक्ति रहित और कैसे हो ताकि हम ध्यान के लिए मतलब स्वयं के साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाएं, जिसको मेडिटेटिव स्टेज बोलते हैं। तो इस प्रकार हम अब ध्यान योग के लिए तैयार हुए और